हेलो बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं पुरुष वेशभूषा के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वही लौंग। लौंग क्या होता है? लौंग एक आभूषण होता है बेटा, जो नाक और कान के अंदर पहना जाता है भाई। कमरी, बंडी, बास्केट, ये क्या होता है भाई? ये आदि आस्तीन की कमर तक की जैकेट होती है। जो पहले भाई जैकेट पहनते थे ना लोग, ठीक है, इसमें रुई भरवा लेते थे। ये जैकेट टाइप में होती है और ये लगभग तागड़ी यानी कि बेल्ट तक ही आती है, इसलिए इसको बास्केट कमरी बोला गया है कि ये कमर तक आती है। अब अपना नेक्स्ट है भाई कंबल, ऊनी चादर, दोसाला। कंबल भी पुरुषों का पहनने का परिधान होता है। यह एक ऊनी किस्म की चादर होती है और ये काफ़ी मोटी होती है भाई। इसको बुकड़ मार कर उड़ा जाता है भाई। और ये कहाँ कब उड़ी जाती है बच्चों? सर्दियों में उड़ा जाता है कंबल। अब हम आते हैं भाई कुर्ते और कमीज़ के ऊपर। कुर्ते और कमीज़ आप सभी को पता है, ये दोनों के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा सेम रूप से कुर्ता और कमीज पहना जाता है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं खेस की। खेस मोटे सूत का होता है भी, मोटी चादर होती है। ये क्वेश्चन आता है, एक मोटी सूत का होता है, एक पतली सूत का होता है। जो मोटी सूत होती है वो खेस की होती है और जो पतली सूत होती है वो दौड़ की होती है। इसको हम कब पहनते हैं बच्चों? सर्दियों में इसको ओढ़ा जाता है। अब गुलीबंद की बात कर लेते हैं। गुलीबंद जैसे नाम से ही मेंशन है बच्चों, ये गले में बांधा जाता है और ये मफलर भी बोलते हैं इसको, और पुरुष मफलर पहनते हैं। अगर बेटा आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर करो, और भाई वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम बात कर लेते हैं भाई दौड़ की। दौड़ क्या होता है बच्चों? ये बारीक सूत की मजबूत चादर होती है। जैसे आपको पता है, पहले हमने बात की थी भाई मोटी सूत की। जो मोटी सूत का हमारा खेस होता है और पतली सूत का हमारा क्या होता है? दौर होता है। इसको हम दोलड़ा भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई धोती की। धोती आप सभी को पता है, धोती हरियाणा के पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। अब हम आ जाते हैं भाई पगड़ी पर। ये पगड़ी वाला क्वेश्चन भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पगड़ी को हम क्या बोलते हैं? साफा। पगड़ी को साफा भी बोला जाता है और ये बहुत ही लंबा होता है और इसे मारवाड़ी तरीके से लपेटा जाता है। ठीक है भाई। कई बार ये क्वेश्चन आया बच्चों कि भाई साफा या पगड़ी का दूसरा नाम क्या है और ये किस तरीके से लपेटी जाती है? मारवाड़ी तरीके से। अगली है बच्चों अपनी बंदर टोपी। बंदर टोपी आप सभी को पता है, जो बंदर कैप होती है उसको बंदर टोपी बोलते हैं। अब जो आ गया भाई मिर्जई। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था कमरी, बंडी, बास्केट, जैकेट। ये कमर तक पहनी जाती है भाई, ऊन की होती है। स्वेटर आप सभी को पता है, जो आधी बाजू का होता है वो स्वेटर होता है, सर्दियों में पहना जाता है। एक बार मैं आपको इसको कंप्लीट दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। अब हम आ जाते हैं भाई स्त्री वेशभूषा के ऊपर। ठीक है, हम स्त्री वेशभूषा की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्त्री वेशभूषा में हमारा है बच्चों वही कमरी, बंडी, बास्केट रहेगा। ये सेम है, जो पुरुषों में था वही सेम स्त्रियों में भी रहेगा भाई। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कंबल की। कंबल भी एक, जैसे पुरुष कंबल ओढ़ते हैं ऐसे ही स्त्रियों में भी कंबल का ओढ़ा जाता है। और ये कंबल जो कृषक वर्ग होती है ना, उस वर्ग की स्त्रियां उड़ती हैं। नहीं तो तकरीबन लेडीज़ के लिए, स्त्रियों के लिए हम शाल का प्रयोग करते हैं। कुर्ता और कमीज़। कुर्ता और कमीज़ दोनों में सेम रूप से है। कुर्ता पुरुष भी पहनते हैं और स्त्रियाँ पहनती हैं। खेस वही मोटी चादर होती है, ऐसे पुरुष भी लेते हैं खेस और स्त्रियाँ भी लेती हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? इनमें से कुछ ऐसे हैं बेटा जो केवल पुरुष पहनते हैं और केवल स्त्रियाँ पहनती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों पहनते हैं, पुरुष भी और स्त्रियां भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि केवल स्त्रियां कौन सा पहनती हैं, केवल पुरुष कौन सा पहनते हैं, और ऐसा वस्त्र कौन सा है जो दोनों पहन सकते हैं। अब गुलबंद वही मफलर होता है, गले में लपेटते हैं।
दोहर हम पीछे भी कर चुके थे, पतली चादर का होता है। धोती पहनते हैं, पगड़ी, बंदर टोपी, मिर्जई, स्वेटर, ये सारी चीज़ें हमारी आ चुकी थी भाई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो स्पेशल स्त्रियों के लिए वेशभूषा हमारी स्पेशल स्त्रियों के लिए कर लेते हैं। और यहाँ से अब जो ये स्लाइड आपको दिख रही है, यहाँ से भाई यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उल्टी लामण का घाघरा, उल्टी लामण के घाघरा ऊंचा घाघरा होता है भाई। और इसको कौन पहनते हैं बच्चों? इसको गुजरी पहनती हैं। अब है भाई आंगी। आंगी क्या होती है? सूती कपड़े का वस्त्र होता है, इसके जमफर के नीचे सतनों पर पहना जाता है भाई। ठीक है, ये आंगी होती है, इसको सतनों पर पहनते हैं। और भाई इसको जैसे हम जर्नल भाषा में इसको ब्रा बोला जाता है भाई आंगी को। अब आ जाओ भाई ओढ़ने के ऊपर। इसे ओढ़ना या ओढ़नी भी कहते हैं। महिलाएं इसको सिर पे पहनती, ओढ़ना होता भाई। अब है कैरी। कैरी नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाला घाघरा। ये बात ध्यान रखना भाई, नीला खद्दर का कपड़ा होता है और लाल टिक्कों वाला घाघरा होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कंग की। यह गहरे लाल रंग का ओढ़ना होता है। बट इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हर एक चीज़ में। बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं, मैंने स्पेशल निशान करके रखा है इसीलिए। कोटी, कोटी भाई जो हमारी जैकेट होती है उसका दूसरा नाम कोटी होता है। अब है गुमटी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे एग्जाम में आया था भाई, मैंने इसको गलत कर दिया था। यह सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कड़ी ओढ़नी होती है भाई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं चांद तारा घाघरा। यह खद्दर के दूज के चांद और तारों की छपाई वाला होता है भाई। चांद तारे होते हैं और ये घाघरा होता है। चुंदड़ी, चुंदड़ी का क्या भाई? लाल पल्लों और बीच में नीली रंग वाली पतली मलमल की कड़ी, यानी कि लाल पल्ले होते हैं चारों तरफ से चुंदड़ी में, और बीच में से कैसी होती है भाई? नीली होती है। अब हम आ जाते हैं छम्मा के ऊपर। छम्मा क्या होता है? ये पीले पाट की आकर्षक काशितकारी होती है भाई छम्मा की। अब है डिमाच। डिमाच हमारा रेशमी ओढ़ना है और ये विवाह में दुल्हन को चढ़ाया जाता है भाई। अब दुकानिया की बात कर लेते हैं। दुकानिया में और जो हमारा भाई ये ओढ़ना है, ये इसमें बहुत ही कम चुंदड़ी में और दुकानिया में बहुत ही कम डिफरेंस है, इसको ध्यान से याद कर लेना भाई। दुकानिया होती है खद्दर का कपड़ा होता है, गहरे लाल रंग का होता है, पीले धागों से कढ़ाई के ओढ़ना होता है। इसमें सिर्फ दुकानिया ही कढ़ाई की जाती है भाई, यानी कि गहरे लाल रंग का होगा और पीले धागों से इसके ऊपर कढ़ाई होती है। अब पीलिया की बात कर लेते हैं भाई। पीलिया में क्या होता है? लाल किनारी होती हैं, पीले रंग के बड़े बड़े छापे होते हैं, यानी कि किनारी तो लाल होंगी और बीच में से क्या होता है भाई? पीला होता है। दुकानिया में क्या था? अंदर से लाल था और पीले रंग के धागे थे। यहाँ पे क्या है? लाल किनारी है, बीच में से पीला है। अब बात कर लेते हैं भाई फुलकारी की। ये डिब्बी नुमा होती है, इससे तो आपको पता चल जाएगा जहाँ पे डब्बी नुमा वर्ड दिख जाए वहीं पे फुलकारी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई मोड़िया। यह नीले और काले रंग की कढ़ाई का बारीक कढ़ाई का ओढ़ना होता है मोड़िया। लहरिया क्या है भाई? दाहेज पंक्ति की रंगाई गई से तैयार किया जाता है, इसको हम लहरिया बोलते हैं भाई। अब इसके बाद जो हमारा आ गया बच्चों, वो हमारा आ जाता है लह। लह क्या होता है? ये नीले कपड़े पर पीले और नीले धागों की गई कढ़ाई वाला कपड़ा घाघरा होता है। लह क्या होता है भाई? घाघरा होता है, नीले कपड़े पर होता है भाई। नीले कपड़े पर कैसे धागे? पीले और नीले धागे, ये लह होता है। सोपड़ी, सोपड़ी क्या है? यह गहरे लाल रंग की किनारे पर छपी ओढ़नी होती है, मांगलिक कार्यक्रमों में दिया जाती है भाई सोपड़ी। जो ये वाली स्लाइड है, उल्टी लामण के घाघरे से लेकर और सोपड़ी तक, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस 101% है बेटा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है बच्चों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार से मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट है बेटा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्लाइड को हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक स्लाइड में आपको दूसरी दिखा देता हूँ, जो बच्चे लेट जुड़े हैं या भाई बीच बीच में से स्लाइड करके देखते हैं, जो हमने इससे पहले किया उसको और दिखा देता हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये किया था भाई, दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।